अस्सलाम वालेकुम। 99 टीवी के नाजरीन की खिदमत में आज हम एक बहुत ही अहम मेहमान को लेकर आए हैं। आप हैं डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़। आप डेंटिस्ट हैं और बानी हैं इंडियन डेंटल स्पेशलिटीज़ मलकपेट और सईदाबाद के। आपको हमारा मेहमान बनाने की एक वजह यह है कि हाल ही में मैंने आपसे कुछ इलाज कराया था और मैं बड़ा डर रहा था कि क्या होगा मेरे साथ, लेकिन आपके हाथ में मैंने जादू पाया। आप एक मैजिशियन हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपके बारे में क्या अर्ज़ करूं, आप खुद अपना कुछ तारुफ पेश कीजिए, इसके बाद हम दांतों के अमराज और मसाइल के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़, मैनेजिंग डायरेक्टर इंडियन डेंटल स्पेशलिटीज़ मलकपेट और सईदाबाद। यहाँ पे अपना 2 जगह पे भी डेंटल हॉस्पिटल है, जिसके अंदर सारे स्पेशलिटीज़, जैसा अमूमन 8 स्पेशलिटीज़ है डेंटल में, सारे यहाँ पे मौजूद हैं। अभी रिसेंटली हम CBCT 3 डायमेंशनल एक्सरे उसको लाए हैं, वो इंशाल्लाह वो भी 1-2 दिन में सर्विस स्टार्ट हो जाएंगे। तो ओल्ड सिटी के लिए एक एक्स्ट्रा समझिए वो 3 डायमेंशनल एक्सरे, पहले 2 डायमेंशनल एक्सरे था जो कि OPG आर्थो पैंटोमोग्राफ बोलते हैं, अभी 3 डायमेंशन आ गए, जिसके अंदर अपन हड्डी के हर तरफ देख 3 तरफ भी पता चलता है। अगर इसको इम्प्लांट्स में अगर कुछ रूट कैनाल्स के प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो इसमें अपने को ज़्यादातर इसमें कुछ प्रॉब्लम रहा तो समझ में आ जाता है। ये अपना इसमें है। डॉक्टर, आपने एक्सरे की बात की, मैंने कुछ लोगों को देखा है जो एक्सरे से डरते हैं बहुत है और उसकी कुछ साइड इफेक्ट्स या उसका रेडिएशन के लिए एक्सपोजर उसका बहुत कम रहता है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन तो अच्छा डॉक्टर साहब, बुनियादी बातों से हम शुरुआत करते हैं। ओरल हाइजीन की क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में? या ओरल हाइजीन इज़ मेन है। हर चीज़ पेट में मुंह से ही जाना है जी। तो यहाँ पे ये साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है, जिसका रोज़ रात में ब्रश करना है, सुबह में फिर उठ के ब्रश करके फिर 2 टाइम ब्रश करने से ज़्यादा बेहतर होता है। तो एवरी 6 मंथ्स डेंटिस्ट का विज़िट ज़रूरी होता है। 6 महीने में एक बार दांतों का क्लीनिंग कर लेना है। डेंटिस्ट के पास जाके क्लीनिंग 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 1 ईयर जैसा रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेंटिस्ट आपको सजेस्ट करते हैं कि 6 महीने के बाद में कभी भी एक बार डेंटल विज़िट करना ज़रूरी है। अमूमन अपने पास में जब तक दर्द नहीं होता है, प्रॉब्लम नहीं होता है और शिद्दत से दर्द नहीं होता। अगर बेसिक दर्द भी हो गया तो मेडिकल शॉप गए, दवा ले लिए, खा लिए, डेंटिस्ट के पास आने से डरते हैं। इसको अगर जैसा अवॉइड करते हैं, एवरी 6 मंथ्स अगर अपन डेंटिस्ट के पास गए तो वहाँ पे अपन बहुत सारे चीज़ों को रोक सकते हैं। जैसा केरिस है, कैविटी को कहते हैं, कैविटी को कहते हैं। ये सारे चीज़ बेसिक है, अपन रेगुलर डेंटल विजिट करने से उसको अवॉइड कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, आपने कहा कि हर 6 महीने बाद डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। किस उम्र से ये सिलसिला शुरू हो? हाँ, जैसा 5-6 महीने जैसा दांत स्टार्ट होते हैं, अच्छा, तब से डेंटल प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गया है। पहले क्या है, एक उम्र रहता था जब डेंटल प्रॉब्लम आता था। अभी क्या है, जैसा दांत स्टार्ट हो गए, छोटे बच्चों के अमूमन बहुत सारे छोटे बच्चों को भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है, क्योंकि बिकॉज ऑफ अपना जो फूड हैबिट्स है, फूड हैबिट्स की वजह से होता है। ये अभी स्टार्ट हो गया। आम तौर पे डेंटल के प्रॉब्लम्स किस तरह के होते हैं, जो आम प्रॉब्लम होते हैं लोगों के? सेंसिटिविटी है, केरिस है, दांत में दर्द है, बस मैक्सिमम यही प्रॉब्लम होता है इनिशियल स्टेजेस में। इसको हम डिले कर दिए, नेगलेक्ट कर दिए तो फिर डेंटल मतलब उसके बाद के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा वो मसोड़ों में चली जाता है, हड्डी के अंदर चली जाता है। ये होते होते अपने को मेजर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। बेसिक प्रॉब्लम्स अगर अपन डेंटिस्ट के पास अगर चले गए तो ये प्रॉब्लम इनिशियल स्टेजेस में क्योर हो सकता है। एक आदमी को अपने दांतों को मेंटेन करने के लिए मैं समझता हूँ कि ख़ास रेजीम या कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, उनका रेजीम किस तरह का होना चाहिए लोगों का दांतों के हवाले से? बेसिकली सुबह शाम 2 टाइम ब्रश करना है और फ्लॉस डेंटल फ्लॉस आ गए, अभी वाटर फ्लॉसर्स आ गए। एवरी नाइट सोने से पहले वाटर फ्लॉसर या अगर आपके पास फ्लॉस है, फ्लॉस से दांत क्लीन करना है। इसके बावजूद भी
आप एवरी 6 मंथ्स डेंटिस्ट के पास अगर गए तो ये डेंटल प्रॉब्लम बेसिक स्टार्ट रोक सकते हैं जो भी बेसिक। डॉक्टर साहब, इसका तरीका फ्लॉसिंग वगैरह का क्या होना चाहिए, कुछ स्पेसिफिक बताना चाहेंगे आप? और ब्रशिंग टेक्निक वगैरह के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ब्रशिंग टेक्निक के लिए अपने पास ब्रश करना मतलब एक सॉफ्ट सेंसिटिव ब्रश लेना है जी। दांतों को रगड़ना नहीं है, दांतों को जी हल्के से क्लीन करना है जी। दांतों के ऊपर और दांतों के बीच में क्लीन करना है, इसलिए फ्लॉस यूज़ करना जी, है। जी, जी। बहुत सेंसिटिव ब्रश ले लेना है, अपना हाथों का जो वज़न है वो भी दांतों पे नहीं डाले, जैसा आहिस्ता से प्यार से दांतों को क्लीन कर लेना। अरे आमतौर पर देखा गया है कि हमारे माशरे में लोग डेंटिस्ट के पास उस वक्त तक नहीं जाते, जैसा कि अभी आपने फरमाया कि बहुत शदीद दर्द होता है, तो ये इतनी लापरवाही डेंटल केयर के बारे में क्यों है हमारे माशरे में? कोई आपका ऑब्जर्वेशन है इस सालों से? एक तो डेंटिस्ट से डरते हैं। अच्छा। और लेकिन आप तो बड़ी प्यारी शख्सियत है, आपसे डरने की कोई जरूरत मुझे डेंटिस्ट से डरते हैं, अमूमन डेंटिस्ट के पास जाते नहीं। आम जनरल हॉस्पिटल जाने से भी डेंटल हॉस्पिटल जाने से थोड़ा रिलेक्टेंट रहते हैं, बिकॉज डेंटल का जो दर्द अच्छा वो ये सोचते हैं कि रूट कैनाल में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, एक्सट्रैक्शन दांत निकालने अनेस्थीसिया देने के बाद में आपको महसूस होता है, लेकिन दर्द उतना नहीं होता जितना पेशेंट सोचते हैं जी। एक बार एक्सपीरियंस होने से उनको भी समझ में आ जाता है कि ये एक बार आने के बाद फिर उन लोगों को समझ में आ जाता है कि हाँ इसमें उतना प्रॉब्लम नहीं है जितना अपन सोच रहे हैं। तो हाल ही में जब मैं अपने पास आया तो मैं भी काफ़ी डरा हुआ था कि बहुत दर्द होगा और ख़ासतौर पे जब आप एनेस्थीसिया देंगे और ये हो, लेकिन मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ उस दिन। मैं इसीलिए तो मैं आपको मैजिशियन कह रहा हूँ। तो ये मतलब आपकी कोई ख़ास टेक्निक है या आजकल कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे इंजेक्शंस आए हैं कि दर्द कम होता है? ऐसा कुछ नहीं है सर, जैसा इंजेक्शन देने से पहले जैसा नम स्प्रे होता है जी। वो एरिया लोकलाइज एनेस्थेटाइज करके फिर उसके बाद इंजेक्शन देने से थोड़ा दर्द में कम रहता है। अच्छा। ये सोच भी है कि दर्द कम होता है, वो टॉपिकल जेल अप्लाई करके फिर दे देते हैं। अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब, अभी हमने बात की कैविटी की जिक्र आया, लेकिन कैविटी दरअसल आप आम आदमी को कैसे समझाएंगे कि कैविटी क्या चीज़ है और वो कैसे बनती है? दांतों का सडन दांतों के बीच में अमूमन काफ़ी लोगों को दांतों के बीच में गैप रहता है, जो भी खाए अंदर जाके फंस जाता है। वो फंसने की वजह से उसको क्लीन, जैसा फ्लॉसिंग करना बोलते हैं, मैक्सिमम कोई फ्लॉसिंग करते नहीं। जैसा फ्लॉसिंग करके अगर दांतों के बीच में जो भी फंसा हुआ है, अगर रात में सोने से पहले अगर फ्लॉस करके अगर सोते हैं तो कुछ हद तक एक कीड़ जो बोलते हैं, सडन जो बोलते हैं, उसको रोक सकते हैं। वो क्लीन करके सो जाना इसलिए बोलते हैं। अगर वो कैविटी अगर इनिशियल स्टेजेस में है तो उसमें अपन उसको फिलिंग्स कर सकते हैं। अगर उसका स्टेज अगर बढ़ रहा तो उसको रूट कैनाल फिर एक्सट्रैक्शन ऐसा होता है। तो इसीलिए बेसिकली जब भी दांत में अगर केरिस दिख रहा है, कुछ सेंसिटिविटी है, तो इमीडिएट खरीद के डेंटिस्ट के पास जाना है। उसको वो डेंटिस्ट को अगर बताने से अपने को वो दांत का ख़राब होने से, दांत को रूट कैनाल जाने से रोक सकते हैं। पहला स्टेज कैविटी जैसा आप बोल दिए, उसमें फिलिंग कर सकते हैं। सेकंड स्टेज में तो रूट कैनाल होता है, उसके बाद के स्टेजेस में आके दांत को निकालना पड़ता है। तो बेहतर होता है इनिशियल स्टेज में जाकर डेंटिस्ट को कंसल्ट करें। खरीद पे कोई भी डेंटिस्ट के पास गए तो वो लोग आपको एजुकेट भी करेंगे दांतों के बारे में, क्लीनिंग के बारे में एजुकेट करेंगे, फिर उसका प्रोसीजर भी बता देंगे। अब ये एक्सरेस आ गए, छोटे छोटे एक्सरेस, IOP है, छोटा एक्सरे है, बड़े एक्सरेस है, वो देख के आपको समझा देंगे दांतों में क्या क्या प्रॉब्लम है आपके। हम देखते हैं इंसानी जिस्म इसकी वायरिंग इस तरह से कि हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो दांतों को हम अगर नज़रअंदाज करें तो इससे आम सेहत पे क्या फ़र्क पड़ सकता है? कोई ख़ास अमराज या बीमारियाँ इससे हो सकती हैं? दांतों से बहुत सारे बीमारियां होते हैं। बेसिकली दांत अगर क्लीन नहीं होने की वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। यहीं से हर चीज़ पेट में जाना है तो दांतों को बहुत साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है। एक ऊपर वाला अपने को अल्हम्दुलिल्लाह एक साफ़ सुथरी जगह दिया, उसको अपन पान खाए, गुटखा खाए, उसको एक डस्टबिन बना रहे हैं। उसको साफ़ सुथरा अगर रखे तो तकरीबन बीमारियों को अपन रोक सकते हैं दांतों के वजह से। और दांतों के एवरी 6 मंथ्स को एक बार क्लीनिंग कर ले रहे हैं अपन। डेंटिस्ट के पास जाके क्लीन करवाना है। और फ्लॉसिंग जैसा इससे पहले आपको बताया था, फ्लॉसर्स, डेंटल वाटर फ्लॉसर्स आ गए, क्योंकि फ्लॉसिंग करने से बहुत ज़्यादा वक्त लग जा रहा है। तो अभी वाटर फ्लॉसर्स आ गए, एक 30 सेकंड 45 सेकंड्स में आपको क्लीन हो जाता है। तो ये मेडिकल शॉप्स में थोड़ा कम अवेलेबल है। डेंटल डिपो से, डेंटल मटेरियल के शॉप से, वहाँ पे आपको मिलता है, या ऑनलाइन में फ्रिक्वेंटली अवेलेबल है। ऑनलाइन आप ज़्यादा बेहतर है, ऑनलाइन में ले सकते हैं। अच्छा।